नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में जैसे ही डिजिटल क्रांति आई और जितनी ये तेजी से बढ़ी है डिजिटल क्रांति, उतना तेजी से साइबर अपराध भी बढ़ रहा है। साइबर अपराध में लोग क्या करते हैं कि दूसरों का डेटा चोरी करते हैं और उनमें फाइनेंशियल अटैक करते हैं, जैसे किसी का पैसा चोरी कर लेना या कुछ भी कर लेना। तो यही केवल साइबर अपराध नहीं है। साइबर अपराध में भी कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें कुछ लोग ऐसे साइबर अपराधी होते हैं जो अपने समाज, अपने पहचान या फिर किसी व्यक्ति से दुश्मनी निकालने के लिए या उससे अगर जलन होती है तो उस भावना से वो किसी व्यक्ति का निजी जानकारी को निकाल के सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में या इंटरनेट में डाल देते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी, फोन नंबर, घर का पता या कुछ भी। जैसे मान लीजिए आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और अभी सरकार से मान लीजिए आपने सवाल पूछ लिया कोई दो चार, या फिर कोई दोहरी नीति को कोई गलत नीति को आपने मान लीजिए क्रिटिसाइज कर दिया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो समर्थक होते हैं कुछ खास पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति आलोचना करे। तो वो क्या करते हैं कि या तो वो आपके अकाउंट को हैक करने का प्रयास करते हैं, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और जब उससे भी बात नहीं बनती है तो वो आपका निजी जानकारी कहीं से निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, तो कोई भी व्यक्ति मेरी फोटो देख के मेरे गांव मोहल्ले में तो आएगा ही पूछते पूछते, पूछेगा कहीं ना कहीं तरीके से कि आप क्या इस व्यक्ति को जानते हो। तो अगर कोई जानता होगा तो बता देगा, हाँ जी इस व्यक्ति का नाम फलाना ठिकाना है, ये फलाना ठिकाना में रहता है, ठीक है, तो इसका मोबाइल नंबर ये है। तो फिर क्या करते हैं, साइबर अपराध में बहुत बड़ा अपराध भी होता है। कुछ पार्टी के समर्थक वो अपने गवर्नमेंट का जो है दुरुपयोग करते हैं, गवर्नमेंट एक्सेस का। तो वो क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे मान लीजिए मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ाई करता है, नौकरी का फॉर्म भरता है, तो ये सब जानकारी उसको देना पड़ता है विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स को, और ये सबको देना पड़ता है। तो वो यूनिवर्सिटी में जाके पता लगा, आखिर वो बताएगा ना, मोहन ये जो व्यक्ति है ये कॉलेज वॉलेज पढ़ता है, तो कॉलेज कहाँ, बागबाहरा में पढ़ता है, तो बागबाहरा कॉलेज कहाँ है, पंडित रविशंकर से ही मान्यता प्राप्त है, तो जरूर वो फॉर्म भरने के लिए वहां पर जानकारी डाला होगा। तो व्यक्ति अपने किसी व्यक्ति से बात करके जानकारी निकलवा लेता है, ये फलाने ठिकाना है करके, और उसको इंटरनेट में डाल देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को माफी चाहूंगा कि मैं देर से वीडियो ला रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी जानकारी इंटरनेट पर लीक हो गई है और हम उसे कैसे हटा सकते हैं। तो चलिए हम अब जानेंगे। जैसे कि दोस्तों, दुनिया में या समाज में कई लोग जो प्रतिष्ठित होते हैं, तो उनका कोई ना कोई खबरी होता है या तो कोई अपराधी होता है, कुछ गलत कर रहा होता है, तो वो अपने खबरी को सामने रखता है कि भाई अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले मेरे को इन्फॉर्म करना, ताकि मैं उस जगह से या फिर उस चीज को करना बंद कर दूं कुछ समय के लिए, बाद में फिर करूंगा। तो सार्वजनिक दुनिया में ऐसा होता है। तो फिर इंटरनेट का भी ऐसा एक दुनिया है जहां पर हम अपना खबरी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपना खबरी किसको रख सकते हैं ये मैं आप सभी को बता देता हूं। तो हम अपना खबरी रख सकते हैं इंटरनेट के किंग गूगल को। जी हाँ साथियों, गूगल को मैंने इंटरनेट का किंग इसलिए कहा क्योंकि वो भैया, उसके पास पूरा विशाल डेटा है इंटरनेट का। अब हम इसे खबरी कैसे रख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये हमारे लिए खबरी कैसे बनेगा। तो ये क्या करेगा कि गूगल के पास एक टूल होता है जो
एक तरफ से अब मैं, हाँ, गूगल के पास एक टूल होता है जो इंटरनेट को स्कैन करते रहता है, रोज स्कैन करेगा वो कि कहाँ पर क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, जो भी हो स्कैन करते रहेगा। हाँ, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो आपने पुलिस देखा होगा। पुलिस तो सबको ही देखता है, देखा होगा बोल दिया वो गलत है, जो भी। तो पुलिस क्या करता है, वो आपके एरिया में आसपास गश्त करते रहते हैं कि भाई क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसको देखने के लिए वो इधर उधर लाठी लेके घूमते रहते हैं। तो गूगल भी वही करता है, वो इंटरनेट के दुनिया में इधर उधर घूमते रहता है, देखते रहता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या डाल रहा है। तो मुखबिर होता है पुलिस का, तो वो पुलिस को सूचना दे देता है कि भाई फलाना व्यक्ति है, ये गलत कर रहा है, तो आप आके देख लो। ठीक है। तो गूगल भी उसी तरह क्या करेगा, वो स्कैन करके आपका जो भी अगर जानकारी मौजूद होगा तो वो आपको ईमेल करके बता देगा कि भाई ये मोहन तिवारी जी, आपका ये जानकारी हमको गूगल सर्च में मिला है, तो देखो ये कोई डाल दिया है या आप खुद डाल दिए हो। ठीक है। तो इस चीज को कैसे करना है आइए हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ओपन करेंगे गूगल को या फिर प्ले स्टोर को, कहीं भी हम जा सकते हैं। ठीक है। कहीं भी हम जा सकते हैं। तो मैं ओपन करूंगा प्ले स्टोर को। तो हमने दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन कर दिया है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पर टैप करना है। ठीक है। तो प्रोफाइल पर मैं टैप करूंगा अपने। तो ये मैंने अपने प्रोफाइल पर टैप कर दिया है। अब हम टैप करेंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट में। ठीक है। तो यहाँ पर हम टैप करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यानी पूरा का पूरा गूगल अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है। तो अब हमें यहाँ से चलना है प्राइवेसी एंड डेटा में, या डेटा इन प्राइवेसी जो भी हम बोल सकते हैं, उसमें हमको चलना है। ठीक है। तो हम खोलते हैं डेटा इन प्राइवेसी को। अब जैसे ही हम डेटा इन प्राइवेसी में जाएंगे तो हमारे पास जो ऑप्शंस के जो होते हैं ऑप्शंस, वो बदल जाएगा। अब इसमें से हमको जाना है रिजल्ट अबाउट यू में। हाँ, यही है। तो यही मतलब ये कारण मैं समझाना चाहता हूँ इसी के माध्यम से कि गूगल आपको कैसे बताएगा। तो अब उसको पता होगा तब ना बताएगा। तो यही वो ऑप्शन है जहाँ पर हम जाके गूगल को ये बता सकते हैं कि भाई हमारा नाम ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है, फ़ोन नंबर ये है, घर का पता ये है। अगर ये चीज़ कहीं मिलता है इंटरनेट में तो आप मेरे को ईमेल करके बता दो, तो जब भी मिलेगा तो बता देगा। तो देखते हैं कहाँ पर है टाइमलाइन वगैरह सब ये है। रिजल्ट अबाउट यू देखते हैं। Google FitDrive, voice match, emails from tools, Google Dashboard, download your, remove data from services that you know, remove results about you. देखिए, notified any time your personal info appears on search, and ask Google to remove results that you'd rather keep private. On. अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या हो रहा है। अभी इंटरफेस इसमें अलग इसलिए है क्योंकि मैंने इसको पहले से ही मतलब सेटअप करके रख लिया है, इसलिए मेरे को ये रिजल्ट्स अबाउट यू नहीं बोल करके रिमूव रिजल्ट्स अबाउट यू बोल रहा है। ठीक है। तो मतलब इस फीचर का यही मकसद है कि अगर आपका कुछ सार्वजनिक डेटा लीक हो जा रहा है तो आप यहाँ से आके रिमूव कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने इसको चालू करके रख लिया है। तो मतलब अगर इसको आपको चालू करना है तो आप यहीं से आके कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अब मैं आपको अधूरी जानकारी नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपको यहाँ से बैक करके अपने दूसरे आईडी में ले चलता हूँ जहाँ पर आपको ये इंटरफेस पूरा दिखेगा। अब मैं वहाँ से आपको पूरा करके बताऊंगा। ठीक है। लेकिन जाते जाते मैं और बता देता हूँ
मतलब बैक करूंगा, अभी तो वीडियो चालू है, खत्म नहीं हो रहा है। तो उससे पहले मतलब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और गूगल आपको ईमेल करेगा कि भाई आपका ये नाम गूगल में आ रहा है करके, तो आपको घबराना नहीं है। घबराना नहीं है क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप इंटरनेट में वीडियो डालोगे तो आपका नाम आएगा ही आएगा। भाई इंटरनेट में डालोगे और गूगल तो घूम रहा है ना इंटरनेट में, वो सर्च इंडेक्स हो रहा है सब, तो नाम तो आएगा ही ना आपका। तो इसमें घबराना नहीं है। दूसरा, कब नहीं घबराना है, जब आपको ईमेल आएगा तो ये इसलिए आएगा क्योंकि अब शुरू में मैंने बताया ना कि आप फॉर्म भरोगे, पढ़ाई करोगे, तो इधर उधर जानकारी डालोगे। तो उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कॉलेज कर रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ला में, और आपने कभी जिंदगी में टॉप कर दिया पंडित रविशंकर शुक्ला में, तो कई बार यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, भैया हमारी यूनिवर्सिटी में आज इतने इतने स्टूडेंट ने टॉप कर दिया, तो उसमें आपका भी नाम आएगा। तो वो क्या होता है, वेबसाइट में सार्वजनिक रूप से डाला जाता है मेरिट लिस्ट, गुप्त रूप से नहीं डालते हैं, केवल रिजल्ट को ही गुप्त रूप से डालते हैं। उसमें लिखा भी होता है गोपनीय परिणाम ऐसे करके, तो खाली रोल नंबर होता है, उससे गूगल नहीं जानते हैं कौन है, हम नहीं जानते। तो मेरिट लिस्ट में क्या होता है, सीधा सीधा नाम लिखा होता है, ये मोहन तिवारी है, ये राहुल निषाद है, ये फलाना। तो उसमें क्या होता है, गूगल उसको भी पढ़ लेता है, और उसको पढ़ने के बाद गूगल आपको ईमेल कर देता है, भैया ये आपका नाम आया है करके। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गूगल हर बार केवल ईमेल कर देगा हमारा नाम आया है करके, तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा नाम आया किस में है। जो आप बता रहे हो बड़ा बड़ा ये मेरे लिस्ट कर देगा, वो कर देगा, तो आपको जब ईमेल मिलेगा तो आपको वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ईमेल में एक लिंक मिलेगा कि आप इसको रिव्यू कर सकते हो कि आया किस में है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वो गूगल क्रोम में खुलेगा, और गूगल क्रोम में खुलेगा तो वहीं आपको बता देगा कि ये यहाँ से आया है करके। तो अगर आप टॉप किए हो यूनिवर्सिटी में तो बोल देगा कि यूनिवर्सिटी ने आपका एक पीडीएफ जारी किया है इतना इतना पेज का, जिसमें पेज नंबर 77 में आपका नाम दिखा रहा है और आपका फोन नंबर वगैरह सब दिख रहा है। तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जारी किया। अगर आप उसको रिमूव कर दो बोलोगे ना तो वो आपके लिए ही गड़बड़ हो जाएगा। गूगल तो उसको रिमूव कर देगा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को बोलेगा कि ये आपत्ति है करके, तो सबका रिमूव हो जाएगा। तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ना कई बार गूगल इस चीज को भी अलाउ नहीं करेगा। वो बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई सरकारी चीज है, अगर वो अच्छे के लिए है, यानी कुछ उसमें मतलब कुछ ऐसा नियम है कि ज्यादा निजी जानकारी शेयर नहीं कर रहा है, केवल आपका नाम वगैरह कर रहा है, और वो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो हम उसको रिमूव नहीं करेंगे। दूसरा, किस चीज को रिमूव करने का अनुमति नहीं देता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यानी मेरे जैसा वीडियो बनाते हैं और आपका नाम आ जाता है, तो अगर आप कहोगे कि नहीं यार इसको हटा दे, तो वो कहेगा कि नहीं इसको हम हटा नहीं सकते। तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप वीडियो बनाना ही बंद कर दो, आप इंटरनेट से संन्यास ले लो जब आप डर रहे हो। डरना तब है जब आपका पूरा घर का पता, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर सब साला इंटरनेट में घुसा दिया, तब आपको डरना है। हाँ, एडमिट कार्ड वगैरह भी यूनिवर्सिटी जारी करता है, तो गूगल वहां से भी पढ़ लेता है भैया आपका नाम, एडमिट कार्ड को खोल के भी पढ़ लेता है। ठीक है, तो उससे भी नहीं डरना है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी सार्वजनिक रूप से जारी होता है और उसको कोई भी व्यक्ति आपका रोल नंबर डाल के पढ़ सकता है। और ये कैसे होगा तो मैं बता देता हूँ। कई बार जो रोल नंबर जारी होता है वो वन वे यानी सीधा होता है। जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 25 35 37 0 149, तो यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे रोल नंबर डाल देते हैं। जैसे शुरू में जो मैंने बताया, फिर उसके बाद 149 150 151। तो स्टूडेंट सब क्या होते हैं कि बदमाश टाइप से कुछ होते हैं, कुछ ऐसे ही जानने वाले जिज्ञासु होते हैं कि इसके बाद क्या होगा, अगर मैं ये नंबर डाल दूंगा तो किसका नाम आएगा। तो ऐसे डाल डाल के देखते हैं, तो वो ऐसा करते हैं। फिर एडमिट कार्ड भी ऐसे रोल नंबर डाल के भी निकल जाता है।
तो वो डाल के एडमिट कार्ड भी निकाल लेंगे और फिर वो उसमें आपका जानकारी पढ़ ले। तो गूगल भी ऐसा ही करता है कुछ, गूगल का भी यही है, तो वो भी ऐसे निकाल के पढ़ लेता है क्योंकि उसका काम ही है इंटरनेट में स्कैन करना। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन देना था। अब यहाँ से मैं बैक करता हूँ और आपको वो सेटअप दिखाता हूँ। बैक कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है साथियों। 15 minutes. Stop बहुत recording. टाइम भी हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग ये वीडियो देखना। लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ यूनिक बनाता हूँ, भले लंबा हो जाए, समझाना लोगों को समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम आईडी को अपने बदल देते हैं, Suggested. ठीक है। Add. Select. Signed in. यहाँ से मैं चलता हूँ प्रोफाइल में Account. Sign. Change. और Manage. Switch account. Expand. यहाँ से मैं Account. ये अपने Moment अकाउंट में button. Add another moment to watch. स्विच कर लेता Play हूँ, Store. ठीक है साथियों। Show notifications. ये मैंने and कर all. लिया। Signed in as यहाँ से मैं फिर वही करूँगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाऊँगा। Switch account. Manage your Google. ये Play मैंने Store. क्लिक कर दिया जैसा मैंने पहले किया था, ठीक है। और फिर यही खुलेगा। अब ये गूगल अकाउंट खुल गया है साथियों, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर हमें देखना है डेटा इन प्राइवेसी। डेटा इन प्राइवेसी आ गया दोस्तों, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पर ढूंढना है रिजल्ट्स अबाउट यू। वहां पर क्या दिखा रहा था, रिमूव रिजल्ट अबाउट यू। यहाँ पर केवल दिखेगा रिजल्ट अबाउट यू, ठीक है। तो उसको देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं साथियों, कहाँ पर है, ये है साथियों। इधर हमको Google Dash. Download your remove data from service. Remove results about you. Get notified anytime your personal info appears on search, and ask Google to remove results that you'd rather keep private. Off. ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, गूगल ने टाइम टू टाइम गूगल अपडेट होता रहता है, तो इसको इसने क्या कर दिया कि अब इसका काम ही यही है कि रिजल्ट को रिमूव करना है। तो इसने रिजल्ट अबाउट यू हटा के इसका नाम रख दिया है रिजल्ट, रिमूव रिजल्ट अबाउट यू। ऑन ऑफ का ऑप्शन दे दिया है, वहाँ पर ऑन दिखा रहा था, यहाँ पर ऑफ है, ठीक है। कोई बात नहीं है, सेटअप तो हम दिखा लेंगे ना आपको। तो चलिए हम यहाँ से हम क्लिक करते हैं साथियों। तो मैंने इसमें क्लिक कर दिया और जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमको ये एक लिंक मिलेगा जिसको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर अपने गूगल क्रोम में ओपन करूंगा। तो ये साथियों ब्राउजर में ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग देख सकते हो। आगे देखते हैं क्या दिया है। तो ये अभी लोड ले रहा है साथियों वेबसाइट। इसका गूगल का अपना ये वेबसाइट है, accounts.google.com है। लोड ले रहा है, तो ये लोड ले रहा है, इससे थोड़ा गड़बड़ है हर ये। तो तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो, 1 स्टार दे देना अच्छा लगे तो, नहीं तो छोड़ के चले जाना। और क्या है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। GOP Wi-Fi on Wi-Fi2bars.com Redmi Chrome ये वेबसाइट साथियों Share Web View लोड नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों को मैं पूरा बता देता हूँ। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, Home ठीक है। System Home इसमें एक्चुअली में होता ये है साथियों कि जैसे हम उसमें क्लिक करते हैं ना तो गूगल क्रोम में ले जाएगा, फिर वो लिंक खुलेगा, फिर आपके पास एक 4-5 ठो एडिट बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहला क्या करना होता है, आपको अपना आपको अपना नाम डालना होता है, दूसरे में आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होता है,
तीसरे में आपका ईमेल आईडी डालना होता है, चौथे में आपका फ़ोन नंबर डालना होता है और पांचवे में आपका घर का पता डालना होता है। ये 5 चीज़ें गूगल आपसे मांगता है और बताता है कि अगर ये 5 चीज़ अगर